IT Wing RERF is organizing Virtual Table Talk with IT professionals, where renowned IT professionals will share their views on how Raj Yoga and spirituality can help with work efficiency and effectiveness. There will be discussions on many topics like stress management, leadership, developing positive attitude, self empowerment, increasing self esteem, and many more. Om Shanti. Welcome to all of you in this virtual table talk with IT professionals. We are discussing about how spiritual knowledge can be applied to IT field to improve our work efficiency and effectiveness. तो हर बार की तरह हमारे साथ आज एक नए आईटी प्रोफेशनल जुड़ रहे हैं जो कि कोलकाता में इंफोसिस लिमिटेड में अपना जो है डेटा एनालिटिक के रूप में सर्विसेज कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरंजन जी। सुरंजन जी, आपका वेलकम है। ओम शांति। Yeah. Om Shanti and a very good afternoon. तो सुरंजन जी, बीइंग इन डेटा एनालिटिक्स, आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल सेट करना है वो आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माना जाता है कि वेल बिगनिंग इज हाफ डन। तो आपने अगर अपना ऑर्गेनाइजेशन जो गोल है उसको अगर आपने अच्छे से डिसाइड किया तो आपका जो है काम बहुत अच्छे से शुरुआत हो जाती है और आप एक फाइनल डिसीजन पर पहुंच जाते हो। तो वहां स्पिरिचुअल नॉलेज को आप कैसे अप्लाई कर रहे हो? तो जब हम पहले एक गोल सेट कर लेते हैं, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट जब हमको मिलता है, लाइक हमको एक काम करना है and there is a deadline in this project, so we have to complete our work within that particular deadline, and there is like client commitments. Means in Infosys we believe like client means we have to meet the deadline whatever we have decided at first. So uh, now the work that is assigned to us, so generally it is like कि हम लोग पहले से उसमें ट्रेंड नहीं होते हैं, लाइक बहुत कुछ नया होता है हमारे लिए करना। तो इन दिस केसेस लाइक वी कम अक्रॉस मेनी चैलेंजेस। तो अगर पहले से ही हम लोगों को थोड़ा मतलब प्रेशर, जो वर्क का प्रेशर आता है, तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग मेडिटेशन बहुत अच्छे से मतलब इसमें हेल्प करते हैं। लाइक बिफोर बिगिनिंग आवर वर्क, जैसे अभी तो कोविड के टाइम पे जैसे कोविड चल रहा है, तो इससे तो लाइक हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है कि अगर लाइक मतलब जब हम लोग डीसी में होते हैं तो वी गेट हेल्प ऑफ आवर कोलीग्स एंड ऑल, बट जब हम लोग रिमोटली काम कर रहे हैं तो इन दैट केस लाइक वो हेल्प भी हम लोगों को नहीं मिलता है। सो लाइक बहुत स्ट्रेस का सिनेरियो हो जाता है। तो इसके लिए इसको अच्छे से हैंडल करने के लिए लाइक बिफोर बिगिनिंग द वर्क एटलीस्ट 30 minutes meditation and to keep your mind at least calm, so that after meditation, if you begin your work you can like means it becomes a little bit like easy, so that you can get more focused. like पहले like हर दिन का प्रेशर जो होता है, थोड़ा सा मतलब माइंड को हम लोग को डाइवर्ट हो जाता है, लाइक थोड़ा सा शांत हो जाता है। तो इससे थोड़ा अच्छा लगता है। लाइक बिफोर बिगिन लाइक काम को बिगिन करने से पहले अगर हम लोग थोड़ा मेडिटेशन कर ले तो ये हमारे लिए मतलब बहुत ही अच्छा होता है। और मैं मतलब बिफोर मतलब इस ऑर्गेनाइज मतलब ब्रह्मा कुमारी इसमें आने से पहले हम लोगों को इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया था नहीं। लाइक कि जो मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस होती है डिफरेंट टाइप्स, लाइक हाउ टू मतलब कैसे करना है, तो वो सब हम लोगों को मिलता है यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को पता चला, और उसको हम लोगों ने प्रैक्टिस किया तो बहुत कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट आया है। तो जब आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेट कर रहे होते हो तो सिर्फ आप अकेले नहीं होते हो। जैसे कि आपको अपनी लाइफ का गोल सेट करना है तो आप अकेले ही बहुत हो डिसाइड करने के लिए कि आपको अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। तो जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको पूरी आईटी टीम को लेकर चलना पड़ता है। उसके साथ साथ जो मैनेजमेंट है वो कैसे वर्क करेगी वो भी आपको देखना पड़ता है, और जो डेटा है उसको कैसे आपको मैनेज करना है वो भी आपको देखना है।
तो इन सारी चीजों को एक साथ लेकर कैसे चल पाया? तो बेसिकली जो जैसा आपने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में लाइक डिफरेंट लेवल्स ऑफ मतलब हमारे जो कॉलीग्स होते हैं वो लोग बहुत डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं, लाइक सम ऑफ देम आर जूनियर्स, मोस्ट ऑफ देम आर लाइक सीनियर्स। सो उनको उनके साथ जो कन्वर्सेशन का जो एस्पेक्ट है वो भी हम लोगों को डिफरेंटली हैंडल करना पड़ता है। लाइक जूनियर्स, जब हमारे जूनियर्स हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं लाइक रिगार्डिंग द गोल्स एंड ऑल्सो वी एड्रेस देम, we have to address them in a different manner because उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। बिकॉज एटलीस्ट हम लोगों को तो थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है, जो भी अगर कोई नया ज्वाइन कर रहा है तो उसको उसको लाइक ज़्यादा कुछ पता नहीं होता उस फील्ड के बारे में। एंड जब हमारे सीनियर्स वगैरह हमसे जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो उन लोगों को भी हम लोगों को डिफरेंट लेवल पे आंसर देना पड़ता है। लाइक अगर मेरा डेडलाइन मिस हुआ या फिर अगर मेरा काम में मतलब जो भी हम लोग कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट हम लोग असाइन हुआ है उसमें अगर हम लोगों का कोई चीज मिस हो गया या फिर कोई मतलब एरर्स आ रहे हैं, बार बार एरर्स आ रहे हैं, तो उसको उस प्रेशर को भी मतलब हैंडल करना पड़ता है। तो ये जो कन्वर्सेशन का जो मतलब टॉपिक है, जो भी मतलब हाउ टू हैव ए गुड कन्वर्सेशन विद देम इन दिस सिनेरियोस एंड आल्सो विद आवर क्लाइंट्स आल्सो, लाइक हम लोग को बहुत सारे क्लाइंट्स मीटिंग अटेंड करने पड़ते हैं। सो इन दैट केस लाइक क्लाइंट को भी हम मतलब हमसे सवाल होता है कि हम लोगों को लाइक व्हाई दिस एरर्स आर कमिंग एंड ऑल्सो एंड अगर हम लोग ऑब्वियसली हम लोग मतलब इन एट द एंड ऑफ द डे वी कंप्लीट एवरीथिंग, बट देयर आर मेनी चैलेंजेस एज यू नो इन आईटी इंडस्ट्री। सो इन सबको हैंडल करना, फिर उसके बाद डेडलाइन के साथ मेंटेन करना। सो इन सब सो लाइक इन दी मतलब मेडिटेशन के साथ साथ जो भी हम लोग प्रैक्टिसेस है कि हाउ टू हैव ए गुड कन्वर्सेशन विद अदर्स। सो दिस सो मेडिटेशन, इसमें हम लोगों को मतलब मेडिटेशन तो है ही, बट दिस कन्वर्सेशन भी हम लोगों को यहाँ से सीखने को मिलता है। लाइक बिफोर कमिंग टू दिस ऑर्गन मतलब ब्रह्मा कुमारी पे आने से पहले लाइक आई वाज मतलब मैं शाई था बहुत। लाइक आई डिडंट यूज टू स्पीक मच एंड क्लाइंट मीटिंग्स वगैरह ये सब तो ज़्यादा अटेंड नहीं करता था। बट अभी आने के बाद लाइक हैविंग कन्वर्सेशन इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस to हाँ, at least speak, yeah, so that I can speak with them in a fruitful way, like वो लोग जो चाहते हैं वो मैं उनको अच्छे से समझा सकूं। So this inner confidence actually comes after means gaining this spiritual knowledge. that's nice. आपकी जो कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड्स हैं उसको भी आइडेंटिफाई करना होता है। तो आप उसको आइडेंटिफाई हम कैसे करें, क्योंकि अब ट्रेंड में क्या है कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता है। तो उस चीज के लिए एक अलर्ट रहना बहुत जरूरी है आपके लिए, डाटा एनालिसिस करने के लिए। तो वो जो आप वर्क प्लेस में बिजी होते हुए भी वो चीजें आइडेंटिफाई करना, तो क्या स्पिरिचुअलिटी ने आपको कुछ ऐसी चीज सिखाई जिससे आप बहुत अलर्ट हो गए कि कैसे मैं जो ट्रेंड को है वो एनालाइज करूं? ट्रेंड को एनालाइज एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी ने तो एक्चुअली हाँ मतलब इन टर्म्स हेल्प किया। बिकॉज एटलीस्ट फर्स्ट क्या होता था कि जब भी हम लोग अंडर ग्रेजुएशन में थे तो लाइक अगर कोई भी चीज मतलब आ रही है, कुछ नई चीज आ रही है, लाइक इन इट मे बी डिफिकल्ट और इट मे बी सिंपल इट बट आई यूज टू आस्क लाइक मीन्स मतलब मैं खुद से ट्राई नहीं करता था। लाइक अगर ये मेरे लिए डिफरेंट है देन आई विल जस्ट गो ऑन एंड आस्क समवन लाइक, बट ये थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है दूसरों के लिए बिकॉज कंटिन्यूअसली आस्किंग एंड बिकॉज एटलीस्ट मुझे खुद से भी एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। सो ये चीज जो है वो आफ्टर मेडिटेशन एंड आफ्टर कमिंग गेनिंग दिस नॉलेज आई हैव लर्न लाइक कि मतलब एक डिटर्मिनेशन आ जाता है आप में कि हाँ अगर गलत हो रहा है तो ठीक है, लाइक आई शुड ट्राई इट अगेन, I should try it third time, give it a fourth time, give it a fifth time. And if after trying a lot of times it's not happening, then you go over there. So all this, so like ये knowledge मेरे को यहाँ से मिला है। So and in terms of trends, long term trends and short term trends actually मतलब अभी तक मतलब मेरे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस में मतलब ऐसा कुछ नहीं आया है अभी तक कि
regarding this trends, so I may not be able to tell regarding this. तो आपने अपने आप में एक क्वालिटी को जो है सर्च किया अंदर ही अंदर, अपने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया कि मुझे दूसरों से पूछने की बजाय खुद के अंदर भी वो चीज ढूंढनी है, वो मेरे अंदर भी है। तो उसके साथ साथ जो बिजनेस में प्रोडक्टिविटी चाहिए होती है, तो वो जो एक वर्क प्रेशर वो आपके अंदर क्रिएट होता है, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हो? वर्क प्रेशर जो मेरे अंदर क्रिएट होता है, लाइक मैं एक बिलीव रखता हूँ, लाइक एक मैं वर्क को लाइक हम लोग को लॉन्ग आवर्स तो वर्क अभी एटलीस्ट आफ्टर कोविड-19 हम लोग घर से काम कर रहे हैं, तो हम लोग को एक्स्ट्रा आवर्स तो पुट करना ही पड़ता है, लाइक बहुत लेट हो जाता है काम करते करते। बट एक सुबह का टाइम हम लोग रखते हैं कि इस टाइम पे लाइक नथिंग, लाइक नॉट मतलब हम लोग वर्क के बारे में नहीं सोचेंगे, लाइक एटलीस्ट इस टाइम पे ये टाइम लाइक इट्स फॉर आवर सेल्फ, लाइक मतलब वर्क वर्क अपनी जगह है और सेल्फ मतलब अपने अपना ध्यान रखना अपनी जगह। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखते हो, सो इन दैट केस आपका वो वर्क पे भी इफेक्ट करेगा, बिकॉज लाइक अभी पहले जितना प्रेशर था, अभी प्रेशर और भी ज्यादा है। सो इफ लाइक अगर आप प्रेशर बढ़ रहा है और अगर आप खुद का भी ध्यान नहीं रख रहे हो, so in that case प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ेगा। so in order to handle this, आपको खुद को एटलीस्ट वर्क से पहले तैयार करना पड़ता है, लाइक हाँ कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसके पहले एटलीस्ट मैं खुद को तैयार करूँ। सो एटलीस्ट हम लोग सुबह का टाइम थोड़ा सा देते हैं कि एटलीस्ट हम लोग उस मतलब अपने लिए देते हैं, ताकि हम लोग कुछ अच्छी अच्छी चीजें सुने। जैसे लाइक हम इस ऑर्गेनाइज मतलब ब्रह्म कुमारी में सुबह ही हम लोग को अव्यक्त मुरली जो आती है उसमें बहुत सारे धारणा की अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं, तो वो हम लोग पढ़ते हैं और कुछ चीजें हम लोग उनमें से भी अप्लाई करने का कोशिश करते हैं अपने लाइफ में। जब भी लाइक इन दिस वर्क हम लोगों को चैलेंजेस फेस होता है, तो लाइक अगर कोई भी पॉइंट्स हम लोग को याद आ गया कि हाँ एटलीस्ट ऐसा कुछ हम लोगों को हमने शायद आज पढ़ा होगा, तो वो अप्लाई करने का कोशिश करते हैं और इससे थोड़ा सा प्रेशर कम होता है। सो इन दिस वे। तो इसके साथ साथ आपको टेक्निकल एक्सपर्ट भी होना बहुत जरूरी है। ये सब करते हुए भी तो आप टेक्निक के साथ जो है डील करते टाइम, उस टाइम पे मेडिटेशन हमें शायद भूल जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होती रहती हैं हमारे स्टेप, हर एक स्टेप पे किसी ना किसी स्टेप पे तो हमें वो मिल जाती है। तो वो टेक्निकल जो इश्यूज हैं उसको कैसे हम सोल्व कर लेते हैं बहुत ही इजीली, अगर हम स्पिरिचुअल नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। तो शायद आपने भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया हो। हाँ, मतलब मेरे काम से मैं रिलेट कर सकता हूँ, बिकॉज एट फर्स्ट जब मैंने प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था, सो इन दैट केस लाइक मेरे को एक्चुअली में पता ही नहीं था कि जो मेरे को काम असाइन हुआ था, मतलब आई वाज ट्रेन्ड इन अ डिफरेंट स्ट्रीम एंड आई वाज असाइंड अ वर्क इन अ डिफरेंट फील्ड। सो लाइक एंड इट वाज नॉट लाइक सपोर्ट, इट वाज लाइक सम डेवलपमेंट वर्क। सो लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे मन में, सो हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट एंड ऑल। सो इन दैट केस लाइक तो इन सब टेक्निकल चीजों टेक्निकल क्वेश्चंस तो आती ही रहेंगी, बट थिंग इज लाइक हाउ यू हैंडल देम। सो अगर आप मतलब दो तीन मतलब एक प्रॉब्लम आया, ठीक है, तो आपने पहले ही अगर स्ट्रेस ले लिया अपने अंदर की नहीं ये प्रॉब्लम आया फिर मैं इसको कैसे करूंगा, लाइक ये तो मेरे से नहीं होने वाला, लाइक पहले ही गिव अप कर देना। सो सो लाइक अगर स्पिरिचुअल नॉलेज होता है तो आप ऐसे मतलब इजीली गिव अप नहीं कर देते हो, आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन होता है कि नहीं मेरे को इसको करना है और मैं कर सकता हूँ। तो लाइक आप हेल्प लेते हो या फिर आप सर्च करते हो, मतलब बहुत सारे इंटरनेट तो हमेशा अवेलेबल होती है, लाइक आप अपने से एक एफर्ट डालते हो, अपने एक डिटर्मिनेशन आता है, अपने करेज आता है, वो फियर थोड़ा सा आपके अंदर से खत्म हो जाता है। लाइक अगर स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होता है तो पहले ही जब आप इतना एक प्रोडक्शन का इतना बड़ा एक काम टास्क आपको असाइन होता है जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, तो इन दैट केस अगर आप पहले ही ऐसा एक काम देख लेते हो, सो और आप में स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, देन इन दैट केस लाइक द फियर affects द मोस्ट, बिकॉज आप में एक डर आ जाता है, आपका काम भी इफेक्ट होता है। मतलब उस पर अगर वो 1 घंटे में हो जाना चाहिए था तो आपको शायद 1 दिन या 2 दिन लग सकते हैं, बट अगर आप में स्पिरिचुअल नॉलेज है तो आप एटलीस्ट एक डिटर्मिनेशन होता है आपके अंदर कि हाँ कि
कि हम इस काम को अच्छे से कर सकते हैं। लाइक हम में भी है कि हम हमें जो पोटें कि हमको एक फीलिंग आती है कि हाँ, जब हमको असाइन हुआ है तो ज़रूर मतलब उन्होंने कुछ देखा होगा कि हम ये काम कर सकते हैं। लाइक दिस सॉर्ट्स ऑफ लाइक ए बिलीफ सिस्टम हम हमारे अंदर काम करता है और वो हमको इस टेक्निकल इश्यूज से बाहर निकलने में भी हेल्प करता है। तो वो जो डर का फैक्टर आपकी लाइफ में आया उस सिचुएशन में, तो स्पिरिचुअल नॉलेज के थ्रू आपने उस डर को कैसे ओवरकम किया? स्पिरिचुअल नॉलेज से लाइक पहले जब मेरे से नहीं हो रहा था, लाइक पहले ही जब मैंने वो टास्क देखा कि हाँ ये बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए, सो मेरे मन में लाइक पहले ये थॉट है कि सो शुड आई गिव अप और शुड आई लाइक ट्राई ट्राई मोर एंड लाइक उस दिन एक्चुअली ये था कि उसी दिन मतलब बाय कोइंसिडेंस और बाय सम मतलब क्या हुआ था कि सुबह को जो मुरली में धारणा में जो पॉइंट्स आते हैं उसमें एक अच्छा सा पॉइंट था उसमें कि लाइक वी शुड फेस आवर चैलेंजेस विद ऑल द डिटर्मिन इफ वी फेस आवर challenges with determination and our and whatever potential we have, then we can overcome all our challenges to get success. तो मैंने लाइक सोचा कि शायद से ये पॉइंट मेरे लिए हो, लाइक मतलब उसको मैंने अप्लाई किया। सो उससे एट फर्स्ट जब नहीं हो रहा था तो फिर मैंने उसको इंटरनेट पे सर्च किया। फिर मतलब बहुत सर्च करने के बाद मेरे को एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे मेरे से वो काम हुआ। लाइक इट वाज नॉट लाइक कि मैंने पहले ही उसको गिव अप कर दिया। अगर मैं पहले ही सोच लेता कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है तो आई जस्ट टेल हिम लाइक आई वोंट बी एबल टू डू दिस, then it would have been like कि मेरे से like my confidence would have been low, but धीरे धीरे जब आप इसको करने लगते हो एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा तो आपका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो लाइक दिस वे इट हैपेंड फॉर मी। तो एक और चीज भी देखी जाती है कि कंपटीशन बहुत हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमें भी बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं कि हाँ हम पीछे रह गए हैं कहीं ना कहीं। जो है हमारे अंदर वो फीलिंग्स आती है कि हम नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, हमारे कॉम्पिटिटर तो बहुत आगे जा रहे हैं, कम टाइम में आगे जा रहे हैं। तो उस कंपटीशन की जो टाइम है, उस कंपटीशन के दौर में हम खुद को कैसे मैनेज कर पाएँ, कैसे खुद को स्टेबल रख पाएँ? लाइक इन दिस रिगार्ड आई वांट टू से लाइक मैं इसको कंपटीशन के टाइप से देखता ही नहीं हूँ। लाइक अगर ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ होता है जाए मैं अगर अपने कोलिग्स को आगे जाते हुए देखता हूँ तो एटलीस्ट मेरे को लाइक आई डोंट फील बैड, एक्चुअली आई फील हैप्पी अबाउट देम कि हाँ कि वो आगे बढ़ रहे हैं। सो इफ यू कैन सी लाइक समबडी इज गेनिंग सक्सेस, दैट्स नॉट अ थिंग लाइक यू फील बैड अबाउट इट। इट्स लाइक यू शुड फील गुड अबाउट इट बिकॉज मतलब कोई अच्छा कर रहा है तो उसके लिए अच्छा सोचना ही मतलब अच्छा सोचना। बिकॉज अगर आप लाइक सक्सेस को अगर आप बुरी नजर से देखते हो लाइक इट्स लाइक इंसल्टिंग सक्सेस। सो अगर वो लाइक मेरे पास भी आएगा सो सो लाइक आई डोंट वांट टू इंसल्ट सम सक्सेस। लाइक अगर वो कोई भी अगर सक्सेस की ओर जा रहा है तो उसके पीछे जरूर उसने कुछ मेहनत किया होगा तो उसको सक्सेस मिला है। लाइक सेम फॉर मी ऑल्सो, इफ आई गेट सक्सेस like I have worked hard for it, so I don't feel like bad and I don't think it as a competition. I also but like I can like in future if I need some help like I can refer him because he's like because if he is successful then it actually helps us also, like we can refer that guy for anything we want. So I see it in this way. तो डाटा एनालिसिस करते टाइम आपको कुछ रिसर्च भी करना पड़ता है अपने काम को। तो उस टाइम जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमें कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है, और उस टाइम पे स्पिरिचुअल नॉलेज कभी भूल भी जाते हैं हम। तो कैसे वो याद रहे ताकि हम कहीं फंस भी जाएं उस काम में तो बहुत जल्दी हम बाहर निकल जाएं, उस टाइम पे हम फंसे ना रहें, स्टक आउट ना हो। तो उसके लिए जो सोल्यूशन है वो बेसिकली ये जो प्रैक्टिस है उसको करते रहना पड़ता है। लाइक अगर आप दिन में एटलीस्ट 2 टाइम्स भी मेडिटेशन करते हो
तो ये आपको हेल्प करता है। लाइक अगर आप 2-3 दिन के बाद अगर आप छोड़ देते हो इस प्रैक्टिस को, देन दिस प्रॉब्लम कम्स लाइक कि आप अगर किसी चीज में स्टक हो गए हो, लाइक इन रिसर्च क्राइटेरिया और रिसर्च पर्पस, या आप कोई भी चीज आप सर्च कर रहे हो, अगर आप स्टक हो गए हो और आप उसी में लगे हुए, आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो, so to avoid these things, I feel like we should continue this practice, this best practice. It helps us to come out of this situation. लाइक अगर आप इस प्रैक्टिस को करते रहोगे तो धीरे धीरे ये आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने में हेल्प करेगा। तो टाइम के अकॉर्डिंग भी हमें स्ट्रेस हो जाता है कि ये डेडलाइन है और अब इसको मीट नहीं किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एक जॉब इनसिक्योरिटी की भी हमें फीलिंग आ जाती है कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरा फ्यूचर डार्क हो जाएगा। तो इस टाइप के जब थॉट्स आते हैं हमारे मन में, तो हमारे पास बहुत ही नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं। तो उसको हमने कैसे फेस किया? हाँ, तो ये फीलिंग्स तो ऑफ कोर्स आती है कि हम लोगों के मतलब हमारे जो सीनियर्स के जो हम लोगों के बारे में थिंकिंग है, उस पे क्या असर पड़ेगा। लाइक हम लोग का जो रिव्यू है जो होने वाला है, अगर मैं डेडलाइन को मीट नहीं कर पाया तो क्या होगा, इसके कारण क्या हो सकता है, हम लोग के रिव्यू पे या रेटिंग्स पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। सो ये सब तो रहता ही है, लेकिन आई बिलीव लाइक अगर ये फियर को अगर आप हटा सको, देन अगर आप अपने काम पे ही अपना फुल कंसंट्रेशन दो। लाइक अगर ये फियर आपका कंसंट्रेशन का अगर 50% अगर ये फियर ले लेगा तो आप फुल कंसंट्रेशन से काम नहीं कर पाओगे ऑफ कोर्स। लाइक अगर वो काम नहीं हो रहा है, देन आफ्टर दैट दिस फियर ऑलवेज कम्स। तो आई थिंक लाइक व्हाट कैन हैपन, लाइक मैक्सिमम क्या हो सकता है कि वर्स्ट क्या हो सकता है? हाँ, मतलब सबसे सबसे खराब क्या हो सकता है इस सिचुएशन में। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट दे वोंट मीन्स, अगर हाँ ऐसा हो सकता है कि आपका अगर आपने डेडलाइन पे काम नहीं दिया तो इस प्रोजेक्ट से आप बाहर निकल सकते हो, बट यू विल बी इन दैट जॉब आफ्टर ऑल। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको नौकरी से ही निकाल दिया जाएगा। लाइक एटलीस्ट इन माई, आई एम स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बाकी का आई हैव नो आइडिया, बट इन टर्म्स ऑफ इन्फोसिस, लाइक if I'm not able to meet that particular deadline or my performance is very less in that particular project, then I may get bad reviews from my managers or my supervisors, but I at worst possible case I will be still there in Infosys, like I will have another chance. So I shouldn't think it that way, or means it's better to concentrate on the work itself, so that at least if you have whatever time you have left, you just concentrate on that work. If it doesn't happen, then it is like it was not meant for you. Like something better, maybe something better is meant for you, and you will move into that project this after this project. So if अगर वो आपसे नहीं हुआ और अगर आपको इसके लिए इस प्रोजेक्ट से आपको अगर मतलब निकलना भी पड़ा, तो शायद आप इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो आपके लिए आपके पास आ रहा है वो शायद आपके लिए बेटर हो। लाइक ऐसा मतलब इस वे में हम लोगों का थिंकिंग चलता है। तो अगर हम लोग इस वे में थिंकिंग करें तो आई गेस वो हेल्प करेगा। बीइंग ए डाटा एनालिटिक, आपको फाइनल जो डिसीजन मेकिंग जो है वो आपका होना बहुत जरूरी है। आपकी जो वो एबिलिटी है डिसाइड करना कि फाइनली मुझे क्या रिजल्ट देना है, अपनी जो इंडस्ट्री है उसको, अपने ऑफिस है उसमें क्या रिजल्ट मुझे देना है, वो ही आपका प्रोडक्टिव होगा। तो उस डिसीजन मेकिंग पावर को कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूव करने में जो आपकी एफिशिएंसी है उस वो बड़ी हो, तो कैन यू प्लीज शेयर? तो डिसीजन मेकिंग इसके लिए वी हैव ए सिस्टम। लाइक हम लोगों का जो इन आवर ऑर्गेनाइजेशन जो एक पर्टिकुलर सिस्टम है, दिस लाइक हम लोगों का काम है डेवलपमेंट। जो भी हम लोग का असाइन होता है हम लोग उसको डेवलप करते हैं। अगर उसका जो हम लोग का जो जो प्रोडक्ट है उसका जो क्वालिटी है,
So this quality testing and this particular decision making is actually mostly handled by means our another team, like not mainly by us, but इस particular product को हम लोगों को पास करना है कि for testing or not, like it is actually fruitful to pass it for testing, or should I work more on this. So ये decision हम लोग like collaboratively लेते हैं, like not like कि मैं अकेला नहीं लेता हूँ. In that case, like we have a team, so we as a team we take this particular decision and we pass it on to our client after a series of tests, and after meeting with them, after a description of the particular product, after a demo, we pass it to them. Like in this way it happens. तो सुरंजन जी ने हमें अपने फील्ड से जुड़ी हुई हर एक बात स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करके बताई, जैसे कि वो डेवलपिंग का एक काम करते हैं तो उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी में उन्होंने अपना जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो डेवलप किया. जैसे आप डिवाइस को कमांड देते हैं अपने सिस्टम में, तो आपने खुद को एक कमांड दी कि नहीं, मुझे एक सिचुएशन आई है तो मुझे खुद को क्या कमांड देनी है वो सोचा. ऑर्गेनाइजेशन में गोल सेट करना है सबसे पहला काम, तो उनका स्पिरिचुअल नॉलेज को फॉलो करते हुए उनका पहला काम है कि उन्होंने सबसे पहले मेडिटेशन करना है, फिर उसके बाद काम की शुरुआत करेंगे तो बहुत अच्छा होता है. तो उसके साथ साथ जो इंडस्ट्री में उनको डिसीजन लेने पड़ते हैं तो वो एक साथ मिलकर चलना वो एक बहुत बड़ी बात है. तो उन्होंने डेटा एनालिसिस के साथ साथ सेल्फ एनालिसिस किया तो उनको सक्सेस मिली. तो दूसरा उन्होंने बताया कि कंपटीशन चलते हुए उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि वो मेरे से आगे बढ़ रहा है तो मैं पीछे रह जाऊंगा, नहीं. तो उस सक्सेस से भी उन्होंने इंस्पिरेशन ली कि अगर उसको सक्सेस मिल रही है तो उसकी कैपेबिलिटी है, तो मुझे वो अपने अंदर जो स्किल्स हैं उसको डेवलप करना है, तभी मुझे सक्सेस मिलेगी. साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जब हमें एक डर की फीलिंग आती है तो उसको भी हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं. अपना जो एटीट्यूड है उस टाइम पे हम सडन चेंज कर लें इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन, तो आपको सक्सेस मिली पड़ी है. तो उसके साथ और उन्होंने बताया कि जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हुआ. पहले उन्होंने बताया कि मैं बहुत शाय था, मैं बोल नहीं पाता था, क्योंकि अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो तो आपको हर एक के साथ जो है रिलेशन अच्छे बनाना, आपकी कन्वर्सेशन अच्छी होना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो उनका जो कॉन्फिडेंस काफी इम्प्रूव हुआ, जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ी और उनका जो वर्क एरिया है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ, उनको बहुत हेल्प मिली. तो बहुत बहुत शुक्रिया सुरंजन जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी कि कैसे आपने स्पिरिचुअल नॉलेज को फॉलो किया और मेडिटेशन का अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पर बहुत ही ब्यूटीफुली यूज किया. या मुझे भी ये एक्सपीरियंस शेयर करके अच्छा लगा. सो ओम शांति. एंड लाइक मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस लाइक मेडिटेशन को लाइक हम लोग अगर इसका टाइम अगर थोड़ा ज़्यादा बढ़ा सके तो लाइक हम लोगों को अराउंड 12 आवर्स तो कम से कम अभी इन दिस सिनेरियो देना पड़ता है इन दिस वर्क. सो आई गेस अगर हम लोग इसको लाइक एटलीस्ट अराउंड 2 इन आवर डेली लाइफ एटलीस्ट वन आवर अगर हम लोग दे सके तो इट विल रियली हेल्प अस इन आवर वर्क पर्सपेक्टिव. एंड ये नॉलेज बहुत अच्छे से मतलब ये स्पिरिचुअल नॉलेज मतलब एक्चुअली हेल्प करता है. So I have like tested it in my IT field, as you said. So it has really helped me, and I am happy to share that experience with you all. तो लास्ट में सुरंजन जी हमें एक टिप दे रहे हैं कि अगर आप मेडिटेशन को कंटिन्यू फॉलो करें, ऐसे नहीं कि आपने 2 दिन किया, 3 दिन किया, उसके बाद आपने किया ही नहीं, कंटिन्यू फॉलो करें उसको प्रैक्टिस करें और डेली मैक्सिमम 1 आवर तो आप दे ही दे, तो आपकी लाइफ में
ट्रांसफॉर्मेशन आ ही जाएगा। तो ये आईटी प्रोफेशन से जुड़े हमारे सुरंजन जी ने हमें बताया कि इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने कैसे किया। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। To know more, log on to www.bkitving.org. You can also get the updates on our social media handles with the name BK IT Wing.